कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब मिस्टर के थर्मा रेड्डी साहब हैं। आज हमारी उनसे मुलाकात हुई आपके ऑफिस में। अभी जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मेदक में और फिर इस वक्त पूरे तेलंगाना स्टेट में वोटर आई डी कार्ड के सिलसिले में हमारे कलेक्टर साहब की जानिब से खुसूसकर मेदक में बड़े पैमाने पे मुहिम चलाई जा रही है। तो उस सिलसिले में क्योंकि इंतखाबात का सिलसिला करीब आते जा रहा है, उसी सिलसिले में आज हम कलेक्टर साहब से मुलाकात के लिए आए हुए हैं। हम कलेक्टर साहब से अभी बात करते हैं इस सिलसिले में। साहब, सबसे पहली बात आपसे ये हम पूछना चाहते हैं कि अभी इन दिनों वोटर आई डी कार्ड बनाने का सिलसिला जारी है, तो इसके लिए लास्ट डेट कब तक है और पब्लिक को इसके वास्ते क्या क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से अवेयरनेस का तो काम बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है मेदक डिस्ट्रिक्ट में। इसमें पहले हर एक लोग हम जो वोटर लिस्ट को सभी जगह रखे है वो देख लेना, उनका नाम है नहीं है। उनका नाम नहीं है तो सभी लोग फॉर्म 6 रख सकते हैं। फॉर्म 6 में उन्होंने एप्लीकेशन रखे तो वो एप्लीकेशन को हम कंसिडर करके फाइनल लिस्ट में उनका नाम आते हैं। सर, इसके वास्ते लास्ट डेट कब तक रखी है? ये महीने 25 तक लास्ट डेट है। 25 तक उन्हें देना पड़ता। BLO का ने फॉर्म 6 रहता, BLO को पूछे तो उन्होंने फॉर्म 6 का फॉर्म्स देते, उन्होंने कर सकते, नहीं तो ऑनलाइन में भी ये कर सकते। सब मेदक डिस्ट्रिक्ट के पब्लिक के वास्ते स्पेशली वोटर आई डी कार्ड के सिलसिले में आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जो जिनकी एज 18 से ज़ायद हो गई, ऐसे लोग, गर्ल्स बॉयज़, सबके वास्ते एक अच्छा सा मैसेज आपकी तरफ से। सब लोग इलेक्शन में सब लोग पार्टिसिपेट करने का है। जो लोग 18 साल से बड़ा है वो सब उसमें इलेक्टोरल को देख लेना। उनका नाम नहीं है तो सब एप्लीकेशन रखे तो हम उनको नाम इलेक्टोरल में शामिल करेंगे। इलेक्टोरल में शामिल है तो उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना सब लोग का हक है, वो हक को सब यूटिलाइज करना है। जैसा कि आप सभी हजरात देख रहे हैं कि अभी हमारे कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई थी। साहब ने पब्लिक के वास्ते स्पेशली मेदक डिस्ट्रिक्ट के आवाम के वास्ते एक पैगाम दिया है। वो पैगाम ये है कि जिनके वोटर आई डी कार्ड अभी तक नहीं बने हैं वो अपना वोटर आई डी कार्ड बना लें। और एक बात, मंडे को स्पेशल वुमेन डे के लिए कर रहे हैं। जो औरत उनका नाम नहीं है इलेक्टोरल रोल में, उस दिन स्पेशली वुमेन के लिए दिन रखे हैं। उस दिन सब भी रख सकते। वुमेन स्पेशली दोज हु हैव नॉट रजिस्टर्ड दे कैन टेक। साहब ने अभी जैसा कि आपने सुना कि साहब ने बताया कि ये जो मंडे आने वाला है, आने वाले मंडे के दिन स्पेशली वुमेंस डे के पेश नज़र वोटर आई डी कार्ड के लिए जो बच्चियों का, जो ख़वातीन का, जो लेडीज़ का जिनका अभी तक वोटर आई डी कार्ड नहीं बना है, वो लोग भी इस मौके पे इनके वास्ते स्पेशली कैंप्स लगाए जा रहे हैं। वो इस मौके पर अपना अपना वोटर आई डी कार्ड बना सकते हैं। और एक बात, पहले हर एक को 18 साल से ज़्यादा है, सारे को वोटर लिस्ट में उनका नाम आना। उनका नाम आने के बाद वोटर आई डी कार्ड कहाँ भी ले सकते, मी सेवा में वोटर आई डी कार्ड ले सकते। पहले तो वोटर लिस्ट में उनको नाम आने है, वो उसके लिए उन्होंने दरखास्त रखे तो फॉर्म 6 में वो कर सकते। साहब से हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साहब का, क्योंकि साहब बहुत कीमती वक्त हमको दिए हैं। और जैसा कि आप सभी हजरात हमारे पोस्टों के ज़रिए से देखते रहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे साहब के जितने भी पैगामात रहते हैं, स्पेशली वोटर आई डी कार्ड के सिलसिले में साहब की बड़े पैमाने पे मुहिम चल रही है। साहब की यही ख्वाहिश है, यही उम्मीद आवाम से रखते हैं कि हर एक का जिसकी एज 18 से ज़ायद हो गई हो, उसका हर एक का अपना वोटर आई डी कार्ड होना चाहिए। हम साहब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और साहब से हमारी 2 रिक्वेस्टें हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सब आपसे हमारी पहली रिक्वेस्ट ये है कि जैसा कि आपने अभी कहा, उर्दू मीडियम के जो बुक्स नहीं हैं उस सिलसिले में, क्योंकि अभी इतने दिन का अर्सा हो गया, उस सिलसिले में आप क्या इक़दाम करने वाले हैं? उसके लिए ऑलरेडी हमने कमिश्नर साहब से बात किया, उन्हें भेजता बोले। DO साहब को भी ये बात बोली, जल्दी आते हैं। सब आपसे और एक लास्ट हमारी रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि मेदक की आवाम बहुत सारे लोग यहाँ पे
उर्दू पेपर्स भी, जैसे बहुत सारे उर्दू पेपर्स यहाँ आते हैं। उर्दू पढ़ने वालों की तादाद भी यहाँ पे अच्छी खासी तादाद है। उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, उर्दू मीडियम कॉलेजेस हैं यहाँ पे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफिसों के ऊपर आपकी तरफ से अगर उर्दू में बोर्ड लगा दिया गया, हमको यहाँ कलेक्टर ऑफिस को आने के बाद बहुत खुशी होती सर, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हर एक में यहाँ पे तेलुगु के साथ साथ उर्दू में भी स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट में भी क्या आप इस सिलसिले में क्या कोशिश करेंगे? बोल देंगे हर एक ऑफिस में उर्दू में नाम रखने के लिए बोल दे के उर्दू में दिखाएंगे। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।